दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अनीस। और दोस्तों देखिए हमारे अडेनियम्स पर दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इधर फिर दोस्तों ये मेरे 3 दोस्तों ये वाइट अडेनियम थे तो जिन पर दोस्तों काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब इनमें दोस्तों की ग्रोथ चल रही है। और ग्रोथ के बाद दोस्तों इसमें फिर से फ्लावरिंग होगी, जो कि दोस्तों हमारे अगस्त के महीने पे इस पर फ्लावरिंग होती है। इसमें दोस्तों अभी से लेकर के और आपका दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक ये पूरा कंटिन्यूसली फ्लावरिंग करता रहता है। इस वाले में दोस्तों रेनी सीजन में दोस्तों फ्लावरिंग आती है। और इसमें दोस्तों आपका स्प्रिंग और जो है आफ्टर रेनी सीजन दोस्तों इसमें फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों अडेनियम्स की वैरायटी के अकॉर्डिंग दोस्तों फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का यही क्वेश्चन था कि हमारे अडेनियम्स पर फ्लावरिंग हो नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो रही है। तो देखिए दोस्तों मेरे अडेनियम्स पर भी देखिए, ये देखिए ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ दोस्तों फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा जो रीज़न है वो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए दोस्तों अडेनियम्स की वेराइटी टू वेराइटी दोस्तों डिपेंड करता है कि वो किस सीजन में फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों ये जो प्लांट है आप दोस्तों मेरा देख रहे हैं, ये क्रिस्पम इंटू फेजिकम है। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो फ्लावर आता है वो आपका विंटर से पहले आता है और रेनी सीजन में 2 टाइम में आता है। यानी कि जिस टाइम पर स्वेजिकम का दोस्तों फ्लावरिंग होता है, सेम उसी टाइम पर दोस्तों इसमें भी फ्लावरिंग होती है। तो ये चीज़ दोस्तों इस वजह से इसमें दोस्तों वैसी फ्लावरिंग हो रही है। ओबेसम में दोस्तों जो उसका नॉर्मल ओबेसम का जो दोस्तों टाइम होता है, उस टाइम में दोस्तों वो फ्लावरिंग करता है। उसमें दोस्तों अभी अभी जस्ट सीड पॉट दोस्तों उसके मैंने हार्वेस्ट किए हैं और इसमें दोस्तों अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो बहुत से दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि हमारे अडेनियम्स पर तो फ्लावरिंग हो नहीं रही है, तो हम अपने अडेनियम्स की केयर कैसे करें ताकि उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ डिपेंड करती है आपके यहाँ की वैरायटी, कौन सी वैरायटी का दोस्तों आपने प्लांट लिया है, उस पर कब फ्लावरिंग होगी। तो देखिए इस टाइम पर दोस्तों मैक्सिमम सभी पौधों की दोस्तों फ्लावरिंग होती है। जिन जिन पौधों की दोस्तों फ्लावरिंग अभी स्पेंट हुई होगी उन पे दोस्तों अभी थोड़ी सी ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद दोस्तों फिर से फ्लावरिंग होगी। लेकिन जिन पे आपकी ग्रोथ हो चुकी होगी तो उन पे दोस्तों आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो रेनी सीजन की वजह से हमारे यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। रेनी सीजन में जब रेन होती है तो उस टाइम पे दोस्तों अडेनियम और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो ऐसे सीजन में दोस्तों आपको अपने प्लांट्स को दोस्तों बचाने के लिए दोस्तों जाना चाहिए, ना कि उसमें दोस्तों आप कोई वैसा फर्टिलाइज़र दे दें। हाँ दोस्तों, अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी चल रही है और उस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, जैसे कि देखिए दोस्तों मेरा एक ये प्लांट है, इस पर दोस्तों देखिए दोस्तों ग्रोथ भी चल रही है लेकिन इसमें फ्लावरिंग भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों प्लांट्स पर आप एक काम कर सकते हो, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ये रूट बाउंड तो अच्छी तरीके से नहीं हो गए हैं, या अगर ये ऐसे मेरी तरह के अगर ग्राउंड में रखे हुए हैं तो क्या इनकी रूट्स जो है नीचे तो नहीं चली गई हैं। एक बार ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर जो है नीचे चली गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर जो है तो आपके प्लांट्स जो है वैसे फ्लावरिंग नहीं करते हैं, वो अपनी ग्रोथ ही पकड़ लेते हैं, जैसे नीचे ज़मीन को पकड़ लिया। तो इस बात का दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप अपने अडेनियम्स पर क्या से क्या काम कर रहे हैं, ये चीज़ का आपको दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने अडेनियम्स पर ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला एक चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके अडेनियम्स पर अगर काफ़ी टाइम हो गया है और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, वो सिर्फ ग्रोथ पकड़े हुए हैं, तो एक काम सिंपल सा करिएगा, अपने अडेनियम्स को उठा करके धूप पे रख दीजिएगा। ठीक है ना। आपका अडेनियम्स अगर किसी भी पेड़ के शेड पर रखा हुआ है तो उसको उठा करके सिंपल सा आप उसको धूप पे रख दीजिए। और धूप पे रखने के बाद क्या करना है आपको कि उसमें थोड़ा सा आपको पोटास, अगर आपको पोटास मिलता है दोस्तों मार्केट में, किसी भी दोस्तों आप वेजिटेबल वाली जो वेजिटेबल सीड्स बेचते हैं, अगर आप उनकी शॉप पर जाएंगे तो दोस्तों वो आपको ईजिली पोटास दे देंगे। तो आप उनसे पोटास लीजिए और पोटास को दोस्तों ला करके 1 चम्मच आप इसमें, तकरीबन 12 इंची का अगर आपके पॉट है तो उसमें दोस्तों आप 1 चम्मच डाल दीजिए। तो
तो जिससे क्या होगा कि दोस्तों वो आपका जो ग्रोथ बूस्टर का जो दोस्तों काम कर रहा होगा रेन वाटर, वो दोस्तों उसको जो है कैंसिल आउट कर देगा और आपके प्लांट पर दोस्तों फ्लावरिंग के लिए इनिशिएट करेगा। अगर आपके पास 05234 है तो आप 05234 डाल सकते हो। अगर आपके पास 0050 है तो 0050 डाल सकते हो। अगर आपको मार्केट से पोटास मिलती है तो आप पोटास ही डालिएगा दोस्तों, वो तो सबसे बेस्ट है। तो आपको अपने गार्डन पर दोस्तों क्या क्या चीज़ करना है कि अपने गार्डन पर दोस्तों सबसे पहले अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट पर रख दीजिएगा। रेन में दोस्तों रखे हैं तो रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये दोस्तों मैं टिप्स उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी जो है टिप्स को फॉलो करते हुए उसमें अपना पॉटी मिक्स बनाया हुआ है। अगर आपने किसी और की वीडियोस देख करके अपना पॉटी मिक्स बनाया हुआ है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका पॉटी मिक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों मैं आपको केयर बता दूंगा। मेरा दोस्तों पॉटी मिक्स ऐसा है कि इस पे दोस्तों किसी में भी देखिए आपको बिल्कुल पानी की देखिए पानी बिल्कुल ठहरेगा ही नहीं। ये देखिए किसी में भी आपको पानी ठहरा हुआ नहीं दिखेगा, सभी का दोस्तों पानी बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो आप अपने प्लांट पर दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दे लीजिए। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आप पोटास देते हैं ना और उसको सनलाइट में रखते हैं तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ वाला एलिमेंट होता है वो दोस्तों आपका डिफेक्ट हो जाता है और वहाँ से दोस्तों आपका प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस बात को दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपके प्लांट को अगर ग्रोथ करवाना है तो आप उसको नाइट्रोजन देते रहिए। अगर आपको अपने प्लांट को फ्लावरिंग लेना है या उसको कॉम्पैक्ट बनाना है तो उसमें दोस्तों आपको पोटास की मात्रा देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपने प्लांट पर दोस्तों पोटास की मात्रा देते हैं तो आपके प्लांट का जो है ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग का इनिशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे एक ये मेरा देखिए छोटा सा प्लांट है जो कि नोवा तंजानिया का है और इसमें दोस्तों मुझे इस टाइम पर इसकी ग्रोथ चाहिए होगा। तो इस वजह से देखिए दोस्तों इस पर मैं पोटास नहीं दिया हूँ। तो देखिए इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। ये देखिए इसकी देखिए ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। इसलिए थोड़ा सा दोस्तों और थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें मैं पोटास डाल दूंगा थोड़ा सा, तो इसमें दोस्तों फ्लावरिंग का इनिशिएशन हो जाएगा और तब तक दोस्तों इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी अडेनियम्स हैं उस पर दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अगली चीज़ दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका जो प्लांट है उस पर कहीं पर किसी भी तरीके का कोई रोटिंग वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके प्लांट्स में दोस्तों कहीं पर भी किसी भी तरीके का रोटिंग वाला प्रॉब्लम आ गया तो वो दोस्तों सबसे आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका प्लांट बिल्कुल गलना बिल्कुल तय है। इसलिए आप अपने प्लांट्स को दोस्तों बिल्कुल सनलाइट पर रखिए, जिससे कि जहाँ पर गलन भी होगा तो दोस्तों वो रोशनी की वजह से वो बिल्कुल आपका ठंडा हो जाएगा और वो वहीं पर ही दोस्तों ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। तो दोस्तों अपने अडेनियम पर ये काम बिल्कुल करिए। और यही दोस्तों ये 5 कारण थे कि जिसके कारण आपके अडेनियम्स पर फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो होप दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय।